अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 20 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और आज का सबक काफ़ी नॉलेजेबल है, यानी कि बहुत सारी मालूमात हमें इसमें मिलेगी। और चूँकि पार्ट जो है 20 इसमें ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा ये सबक, तो पार्ट नंबर 21 में इसको बकिया जो बचेगा उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से शुरू करते हैं। और अगर आप इससे पहले की किताब यानी उर्दू की 3 किताबें और इससे पहले के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यानी कि जो टाइटल है, मैं वहाँ पर क्लिक करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम पार्ट्स जो है उसकी वीडियो की लिंक रखी हुई है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो लेसन नेम यानी जो सबक का नाम है वो क्या है? खिलाफत और हुकूमत। खिलाफत यानी खलीफा बनाना, ठीक है, और हुकूमत माने हाकिम, सरदारी देना किसी को, ठीक है, सरदार बनाना। तो आइए यहाँ से इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 1 और 2 लिखा है ना, यानी 12, ठीक है। उर्दू की गिनती इस तरह आती है 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल, यानी अब इंग्लिश तारीख कौन सी है वो 20 अप्रैल। और ईस्वी कौन सी, तो ये देखिए ये सीन लिखा हुआ है, ईस्वी 5, 7 और 1 यानी 571, 571, ठीक है। 571 ईस्वी को 2 शंबा, अब ये फ़ारसी लफ्ज़ है, ठीक है। शंबा यानी शनिचर, है ना, और 2 शंबा यानी पीर शरीफ, सोमवार यानी मंडे। तो 2 शंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त, यानी फजर का वक्त स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्ट होने से पहले सुबह सादिक के वक्त शहर मक्का में पैदा हुए। जब 40 साल की उम्र मुबारक हुई और सरकार पर कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ, ठीक है, कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ, तो सरकार ने पहले अपने खास लोगों को अपने नबी होने के बारे में आगाह फरमाया, यानी बताया खास लोगों, ठीक है। 3 बरस तक इस्लाम की खुफिया तबलीग की, यानी इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया खुफिया तौर पर छुप करके, ठीक है। फिर आम लोगों के मजमे में यानी महफिल में अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। 13 बरस तक मक्का शरीफ और आसपास के कबीलों में इस्लाम की इशाअत माने फैलाना, इशाअत करते रहे। फिर 53, देखिए तेरे पे या है ना, 53 साल की यानी 53 साल की उम्र शरीफ में सरकार ने तबलीग इस्लाम यानी इस्लाम की तगलीब, इस्लाम को आगे पहुंचाना, इस्लाम की तगलीब है ना, तबलीग की खातिर यानी इसकी वजह से खातिर, ठीक है, मक्का से हिजरत की यानी गए और मदीना तशरीफ़ लाए, ठीक है। इसको हिजरत करना कहते हैं, उसी से हिजरी बनी है, उस वक्त से हिजरी शुरू। या भाई अगले पेज पे कि सरकार की हिजरत से पहले ही मदीना के यानी मदीने के बहुत से लोग मुसलमान होकर, ठीक है, सरकार की गुलामी में दाखिल हो चुके थे। जब सरकार मदीना पहुँचे तो उनकी खुशी का कुछ ठिकाना न रहा, ठीक है। देखिए अब आगे, उन्होंने सरकार के कदमों पर अपनी आँखें बिछा दी, यानी इज़्ज़त व तकरीम के लिए, ठीक है, आँखें बिछा दी यानी इस्तिकबाल किया, फरमाबरदारी की। सरकार की रज़ा यानी उनकी खुशी हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी दौलत और जायदाद निछावर कर दी, ठीक है, कुर्बान कर दी। चुनांचे सरकार के जो सहाबा हिजरत करके मदीना आते रहे, ठीक है, मदीना आते रहे। भाई आगे देखिए यहाँ से
मदीना आते रहे, उनके खाने पीने रहने सहने का इंतज़ाम भी उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया, यानी अपने ऊपर ले लिया। मदीना के जानिसार सहाबियों का लक़ब अंसार है, और जो सहाबा सरकार की मोहब्बत में अपना घर बार छोड़कर मदीने चले आए थे, ठीक है, उनको मुहाजिरीन, ये है ना हिजरत वाले, हिजरत करने वाले मुहाजिरीन कहते हैं। ठीक है, सरकार ने मदीने पहुंचकर सिर्फ 10 बरस के अंदर पूरे अरब में इस्लाम फैला दिया। जब कुरान मजीद मुकम्मल नाजिल हो चुका और दीन का काम पुख्ता यानी मजबूत हो गया, तो सरकार ने 12 रबीउल अव्वल, ठीक है, हिजरी कौन सी 11 हिजरी मुताबिक, अब इंग्लिश तारीख, ठीक है, इंग्लिश तारीख कौन सी रहेगी, देखिए जूम कर दूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा पेज का सेटिंग नहीं हो पा रहा, चलिए देखिए, तो 11 हिजरी मुताबिक 12 जून, और ईस्वी कौन सी है ना 6, 3 और 2, इस तरफ हो तो ये 6, 3 और 2, तो हमें इस तरफ से गिनना, यानी 632 ईस्वी में 2 शंबा, पहले भी आ चुका, 2 शंबा की ही दिन विलादत हुई, और 2 शंबा के दिन यानी 2 शंबा यानी पीर शरीफ मंडे के दिन मदीना शरीफ में विसाल फरमाया, यानी ज़ाहिरी मतलब के तौर पर अपने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा लिया। ठीक है, देखिए आगे, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुक़द्दस हुजरे में, यानी हुजरा, जैसे हम कमरा कहते हैं ना घर, लेकिन जो मुक़द्दस है तो बड़े लोगों के उसको हुजरा कहा जाता है ताज़ीम के लिए, हुजरे में दफन किए गए। ठीक है, देखिए आगे, चूँकि हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असल हाकिम हमेशा हमारे सरकार ही रहेंगे। ठीक है, असल हाकिम वही रहेंगे, लेकिन जब सरकार ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया, यानी विसाल हो गया, तो इस बात की सख्त यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई कि किसी शख्स को सरकार का जानशीन मुकर्रर, कहते हैं ना हम जानशीन, इनके पीर साहब के जानशीन, इस तरह हुजूर के कोई ना कोई जानशीन मुकर्रर किया जाए और उसको सरकार की जगह पर हाकिम तस्लीम किया जाए, यानी हाकिम हुकूमत करने वाला तस्लीम यानी मान लिया जाए, बना दिया जाए, ताकि वो हुकूमत के बल, है ना, हुकूमत के बलबूता भी कह सकते हैं, बल पर यानी अपनी हिम्मत पर, हुकूमत के बल पर, इसके बेस पर जालिम और मजलूम, जालिम यानी जुल्म करने वाला, मजलूम यानी जिसके ऊपर जुल्म किया गया है, जालिम और मजलूम के दरमियान इंसाफ करे, मुजरिम को सज़ा दें। ठीक है, लोगों के झगड़ों का फैसला करें, काफिरों से जिहाद के लिए लश्कर भेजे, फसाद, है ना, फसाद व फितना यानी फसादो फितना की रोकथाम कर ले, यानी रोक दे, मुसलमानों को सरकार के रास्ते पर चलाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस पैराग्राफ से अगली वीडियो में पढ़ेंगे।